हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है बीएसपी थ्रेड का सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड में दोस्तों हमने जाना था इसका पूरा डायमेंशन कैलकुलेशन, ठीक है। उसमें स्टेप बाय स्टेप जैसे हम लोग को केवल दिया हुआ है 1 इंच बीएसपी थ्रेड, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेशन कैसे करके कैसे हमने पूरा डायमेंशन को निकाला, उसको हमने फर्स्ट एपिसोड में जाना था। और ये जो वीडियो था कुछ दोस्तों के रिक्वेस्ट पे बनाया गया था एक कैलकुलेशन के लिए, ठीक है। उसके बाद अब उनका ये कहना है कि सर इसका प्रोग्राम का भी वीडियो बना दीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इसका प्रोग्राम का जो वीडियो है पूरा बारीकी से समझेंगे। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही नॉलेजफुल है, ठीक है। क्योंकि बीएसपी थ्रेड जो है ऐसे इसमें कुछ ऐसा पॉइंट है जिसमें अक्सर आदमी मिस्टेक कर देता है और थ्रेड जो है आपका अच्छा नहीं बन पाता है, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्योंकि हमको यूट्यूब से कोई पैसा वैसा तो मिलता नहीं है। आप ही लोग जो लाइक और शेयर करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और आप लोगों के लिए थोड़ा सा मेहनत करने का दिल कर देता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम बनाएंगे और लाइन बाय लाइन जो है समझते चलेंगे, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग थोड़ा सा इस ड्राइंग को समझ लेते हैं। देखिए ये जो जॉब यहाँ पे दिया हुआ है 1 इंच का है, इसमें बीएसपी थ्रेड काटना है और थ्रेड का लेंथ है 12। इसी के द्वारा हमने ये पूरा डायमेंशन कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखा है, जो कि पिछले वीडियो में आपको पूरा वो मिल जाएगा। उसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, क्या फार्मूला है, क्या नियम है, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसका प्रोग्राम बनाएंगे। अपने पास फनुक सिस्टम के लिए प्रोग्राम बनाना है। तो फनुक सिस्टम में प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक नंबर को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। एक प्रोग्राम नंबर को पहले लेते हैं और वो प्रोग्राम नंबर जो है ओ से स्टार्ट होता है। उसके बाद कोई भी 4 अंक यहाँ पे देते हैं, ठीक है। ये फनुक का है और यहाँ पे हम लोग G76 से इसका थ्रेडिंग साइकिल जो है कंप्लीट करेंगे। दोस्तों G76 जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही आसान साइकिल प्रोग्राम है, जो कि केवल आपको फनुक कंट्रोल में ही मिलता है, सीमेंस में ये नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम नंबर हो गया। उसके बाद देते हैं सीक्वेंस नंबर, ठीक है। उसके बाद एक सेफ्टी लाइन देते हैं G28 U0.0 W0.0, ठीक है। ये आपका हेडर हो गया, इसको हम लोग अभी समझेंगे। उसके बाद देते हैं T0 103। देखिए ऐसे तो हर एक प्रोग्राम के वीडियो में इसको समझाया है। अगर आप हमारा रेगुलर वीडियो देखते होंगे तो आपको ये सब मालूम होगा। लेकिन यदि आप पहली बार आए हैं हमारे चैनल पे या ये आपको मालूम नहीं है तो इसको आप लोग थोड़ा समझिए, ठीक है। अगर मालूम है तो वीडियो को थोड़ा सा आगे आप लोग भगा सकते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने जाना, ये तो प्रोग्राम नंबर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओ लिखते हैं। उसके बाद कोई नेक्स्ट है आपका N1, जिसको हम लोग सीक्वेंस नंबर बोलते हैं। दोस्तों सीक्वेंस नंबर का यूज क्यों करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग जानते हैं। सीक्वेंस नंबर का यूज हम लोग इसलिए करते हैं कि मान लीजिए आपके जॉब में, ठीक है, 2 या 2 से अधिक ऑपरेशन है, ठीक है, या 2 से अधिक टूल का यूज हो रहा है। तो जहाँ जहाँ हम लोग का ऑपरेशन चेंज हो रहा है या जहाँ जहाँ जो है आपका टूल चेंज हो रहा है, वहाँ पे हम लोग एक एक सीक्वेंस नंबर को डालते हैं। ऐसा करने से ये होता है कि मान लीजिए इसमें फर्स्ट में आपका टर्निंग ऑपरेशन है, सेकंड में थ्रेडिंग ऑपरेशन है। तो हमको टर्निंग ऑपरेशन का नहीं चलाना है, डायरेक्ट थ्रेडिंग ऑपरेशन चलाना है। तो डायरेक्ट हम लोग उस सीक्वेंस नंबर को सर्च करके और प्रोग्राम में जंप करके डायरेक्ट थ्रेडिंग ऑपरेशन को चला सकते हैं। फर्स्ट ये हो गया बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट ये होता है कि मान लीजिए इसमें 4-5 जो है ऑपरेशन है और सब में सीक्वेंस नंबर डाला है, ठीक है। और हमें ऊपर से ड्राइंग में आदेश आया कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको कम या ज़्यादा करना है, ठीक है, थोड़ा सा करेक्शन करना है। तो हम लोग डायरेक्ट उस सीक्वेंस नंबर में जाकर आसानी से वहाँ जंप करके वहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं। दोस्तों इसको बहुत लोग क्या करते हैं कि प्रत्येक लाइन में, जैसे N1 यहाँ कही है, N2 N3, प्रत्येक ब्लॉक में भी इसको दे सकते हैं, ठीक है। इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। ये अपनी सुविधा के लिए है। उसके बाद अब आते हैं इस लाइन पे, और ये जो लाइन होता है होम पोजीशन के लिए होता है और इसको हम लोग बोलते हैं सेफ्टी लाइन। सेफ्टी लाइन क्यों बोलते हैं इसको हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए इसके जस्ट बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे टूल को कॉल किया है। मान लीजिए आपका जॉब है और इस जॉब के सामने यहाँ पे टूल टैरेट में एक टूल है जिसका नंबर जो है 4 है, ठीक है। और यहाँ पे हमने मशीन को स्टार्ट कर दिया। तो हमें रिक्वायर्ड है कितना, 1 नंबर टूल का। तो ये मशीन टैरेट के बोलेगा कि भाई तू 1 नंबर टूल दो। तो 1 नंबर टूल देने के लिए यह क्या करेगा कि वहीं पे घूम जाएगा। इसको थोड़े मालूम है कि यहाँ जॉब है कि क्या है, घूमेगा और यहाँ एक्सीडेंट कर जाएगा। तो इसी एक्सीडेंट से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टूल को कॉल करने से पहले होम पोजीशन देते हैं। इससे क्या होगा कि जैसे ही हम लोग मशीन को स्टार्ट करेंगे टूल आपका पहले जाएगा होम पोजीशन पे,
और होम पोजीशन पे जाने के बाद जो भी आपको टूल चाहिए वहाँ से वो रोटेट होकर आपको दे देगा। इससे क्या होता है कि आपका एक्सीडेंट का चांस जो है बहुत कम हो जाता है, समझिए कि 99.9% कम हो जाता है। 1% रह गया, यदि आपका मान लीजिए जॉब उल्टा सीधा है, जॉब का लंबाई इधर उधर है, तो वो कुछ भी हो सकता। अब देखिए ये हो गया, ये टूल भी आप लोग समझ गए, ये जो एक है ये टूल नंबर है। अब आते हैं इस 3 पर, ठीक है। ये एक टूल नंबर हम लोग कहाँ से लेते हैं, जो अपना टैरेट है, ठीक है, उसमें हम लोग ब्लॉक के अंदर इस टूल को बांधते हैं, ठीक है, टूल को कसते हैं। उसके बाद यहाँ पे इंसर्ट को इंस्टॉल करते हैं। तो इस टूल को जहाँ लगाते हैं वहाँ ब्लॉक के सामने हम लोग देखते हैं टैरेट पे नंबर लिखा हुआ रहता है। अगर आपका टैरेट 8 स्टेशन का है तो 1 से लेकर 8 तक नंबर आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यदि 6 स्टेशन का है तो 1 2 3 4 5 6 स्टेशन वहाँ पे लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तो उसमें जिस भी टूल का आपका यूज करना है वहाँ पे उस नंबर को हम लोग यहाँ लिख देते हैं। अब आता है ये 3। दोस्तों ये आपको बहुत कम ही देखने को मिलता होगा, क्योंकि अक्सर प्रोग्रामर लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जो टूल लेते हैं वही ऑफसेट नंबर यहाँ भी डालते हैं। जैसे 1 है तो यहाँ पे 1 डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। तो हमें समझना ये है कि ये है क्या चीज़, 3 है क्या चीज़। तो दोस्तों जब हम लोग किसी भी मशीन में प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या नया जॉब जो है स्टार्ट करते हैं, तो मशीन को एक ऑफसेट वैल्यू देना होता है। और उस ऑफसेट वैल्यू में ऑफसेट वैल्यू देने के लिए जब हम लोग ज्योमेट्री ऑफसेट में जाते हैं तो एक टेबल खुलता है और उसमें लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो उसी में जिस भी नंबर में आपको ऑफसेट नंबर देना है वहाँ जाके हम लोग उस नंबर को यहाँ डाल देते हैं, ठीक है, उसके नंबर को यहाँ हम लोग डाल देते हैं। दोस्तों आशा करते हैं कि इतना में इसको हम लोग प्रोग्राम का हेडर बोलते हैं, कोई आपको परेशानी नहीं होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे। इसके बाद क्या करते हैं कि इस स्पाइंडल को रोटेट करेंगे और यहाँ हमें थ्रेडिंग ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग स्पाइंडल को जो है कांस्टेंट आरपीएम में रोटेट करेंगे और उसके लिए G97 अपना कोड होता है। X 1000 हो गया और M04 एंटी क्लॉकवाइज में हमने स्पाइंडल को घुमाया, ठीक है। यहाँ पे आरएस थ्रेड काटना है तो हमने M04 से स्पाइंडल को मूव किया। दोस्तों इसके लिए भी हमने एक स्पेशल वीडियो बना रखा है कि अगर आपका आरएस थ्रेड है या एलएस थ्रेड है तो वहाँ स्पाइंडल को M04 से घुमाए या M03 से घुमाए, अर्थात आपका स्पाइंडल जो है उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। तो उसको आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब देखिए, अब इससे आगे बढ़ते हैं और इसके बाद आता है पोजीशनिंग, और पोजीशनिंग को हम लोग करते हैं G0 X और Z। अब थोड़ा समझेंगे हम लोग पोजीशनिंग होता क्या है। अभी जो अपना टूल है कहाँ है, होम पोजीशन पे, और हमें काम कहाँ करना है, इस जॉब के पास में। तो इस होम पोजीशन से क्या करेंगे, टूल को पहले जॉब के पास बुलाएंगे और उसके बाद जो है हम लोग ऑपरेशन चालू करेंगे। तो वहाँ से वहाँ बुलाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग पोजीशनिंग बोलते हैं। करने के लिए X और Z का वैल्यू देते हैं। तो X का वैल्यू क्या देते हैं, जैसे मान लीजिए थ्रेडिंग है तो इसका जो मेजर डाया है, जो सबसे बड़ा डाया है इस जॉब में, तो सबसे बड़ा डाया क्या होगा, यही होगा ना। और इस डाया को हम लोग बोलते हैं मेजर डाया, ठीक है। तो मेजर डाया कितना है 33.249, तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा, यानी कि यहाँ पे हम लोग 34.5 दे सकते हैं। और जेड वस्तु से थोड़ा सा आगे 1 mm या 2 mm, यहाँ पे हमने 2 mm आगे रख लिया। ये थोड़ा सा ज़्यादा इसलिए रखते हैं कि आपका जब यहाँ टूल आए जॉब के पास तो जॉब में टकराए नहीं, ठीक है। और कोई इसका साइंस नहीं है, बस यही आपको देखना है कि आपका टूल जो है जॉब में टकराना नहीं चाहिए, उसके हिसाब से आप इसको बढ़ाकर लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग का मेन काम स्टार्ट होगा थ्रेडिंग का, और वो जो है G76 से हम लोग करेंगे, ठीक है। G76 का जो सिंटेक्स होता है उसको हम लोग यहाँ पहले लिख लेते हैं, तब आपको समझा देंगे। और सबसे आसान कोड है दोस्तों, G76 जो है आपका थ्रेडिंग के लिए बहुत ही शानदार कोड है, ठीक है। G76 X Z P Q R और F, ठीक है। 2 लाइन में ये G76 का जो है सिंटेक्स होता है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए P में जो है 3 चीज़ लिखना होता है और तीनों को 2-2 अंक में लिखना है। यहाँ फर्स्ट में जो लिखना है वो लिखना पड़ता है हम लोग को नंबर ऑफ फिनिशिंग कट, यानी कि जब थ्रेडिंग करेंगे तो थ्रेडिंग कंप्लीट होने के बाद जो नॉर्मल कट है उससे थोड़ा कम कट लगाकर थ्रेडिंग को फिनिश कर देंगे, ठीक है, 1 या 2 कट लगाकर। तो उसको जितना भी कट हमें लगाना है वो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं रिलीफ एंगल, या ग्रूव भी इसको लोग बोलता है, ठीक है। यानी कि जब थ्रेडिंग करते हुए इंसर्ट आता है तो यहाँ कितना mm ऐसे टेपर में लेकर जाना है, ठीक है, यहाँ रिलीफ एंगल, जिससे फिटमेंट में आपको आसान हो, ठीक है। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि ये जो एंगल है इसको हम लोग
टर्निंग के समय ही बना लेते हैं। जब जॉब को हम लोग फाइनल डाया बनाते हैं तो उस समय जो भी एंगल है या ग्रुप है उसको बना लेते हैं और यहाँ पे 0 0 डालते हैं। इससे क्या होगा कि आपका इंसर्ट यहाँ थ्रेडिंग करने के बाद यहाँ डायरेक्ट ऊपर उठेगा और ऐसे आएगा फिर दूसरा कट के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो वैल्यू होता है यहाँ पे हम लोग डालते हैं थ्रेड एंगल। थ्रेड एंगल के लिए इसमें आएंगे, ये देखिए थ्रेड एंगल कितना दिया हुआ है 55, तो यहाँ पे हमने 55 डाल दिया। दोस्तों इसके लिए आपको पीछे का एपिसोड देखना ही पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे हम इसका विशेष चर्चा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका अगर चर्चा करेंगे तो ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा और बड़ा वीडियो कोई देखता नहीं है। अब आते हैं दोस्तों क्यू पे। इस क्यू का वैल्यू क्या होता है? क्यू का मतलब यहाँ होता है आपका डेप्थ ऑफ कट, यानी कि जब हम लोग थ्रेडिंग करेंगे तो जितना डेप्थ है पूरा एक बार में तो पूरा डेप्थ हम लोग उड़ा नहीं सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1.48 यानी कि 1.5 mm के आसपास आपका ये पूरा जो है डेप्थ है, तो एक बार में तो 1.5 mm काट नहीं सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा आपका 50 माइक्रोन या 60 माइक्रोन करके एक एक कट करके हम लोग पूरा थ्रेडिंग को कंप्लीट करते हैं। तो जितना एक बार में काटना है, ठीक है। मान लीजिए कि अगर 100 माइक्रोन का एक कट लेना है, यहाँ पे जो है क्यू का वैल्यू आपको माइक्रोन में ही डालना है। 100 माइक्रोन का अगर एक कट लगाना है नॉर्मल कट, तो यहाँ पे 100 डाल दिया, ठीक है। अब आते हैं आर पे। ये क्यू तो समझ गए होंगे ना, यानी कि एक कट में कितना हमें मटेरियल निकालना है उसको हम लोग क्यू में डाल देते हैं। अब आते हैं आर में। आर का जो मतलब होता है दोस्तों फिनिशिंग अलाउंस, यानी कि थ्रेडिंग करने के बाद ये 100 माइक्रोन का कट लगाने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा बहुत ही कम अमाउंट, जैसे मान लीजिए 30 माइक्रोन या 50 माइक्रोन जो है यहाँ पे छोड़ देते हैं। ये जो छोड़ते हैं वो ये 2 कट लगाकर उसको फिनिश करता है। और उसमें क्या होता है कि थ्रेडिंग के अंदर अगर कोई बर वगैरह है तो आपका क्लीन हो जाता है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट ब्लॉक आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दोस्तों सेकंड ब्लॉक में, दूसरा लाइन में G76 का। अब देखिए इसमें जो है X, इस X का वैल्यू क्या होता है, जो भी अपना लास्ट ये थ्रेडिंग करते हुए जहाँ यहाँ तक आ रहा है ना इस डाया पर, ठीक है, जो टारगेट आपका वैल्यू है, यहाँ थ्रेडिंग करते हुए एक बार यहाँ काटेगा, लास्ट कहाँ तक काटते आना है, यहाँ तक। और इसी OD को तो हम लोग बोलते हैं माइनर OD। जो मेजर OD है उसमें से डेप्थ को माइनस करने के बाद जो हमें OD प्राप्त होता है उसी को तो माइनर OD बोलते हैं ना। और माइनर OD जो है यहाँ 30.25 है, तो यहाँ 30.25 डाल दिए, ठीक है। यहाँ इसके बाद आइए अब Z पे, और Z में कुछ नहीं है, जो आपका थ्रेडिंग लेंथ है -12, तो यहाँ -12, ठीक है। ये -12 जो है यहाँ पे हमने -12.0 डाल दिया। उसके बाद है PQRF, ठीक है। ये जो P का वैल्यू होता है, ये जो दोस्तों P होता है इसका मतलब होता है टोटल थ्रेड डेप्थ, यानी कि जो टोटल आपका जो थ्रेड डेप्थ है इसको हम लोग पूरा यहाँ पे लिखना है। और टोटल आपका थ्रेड डेप्थ कितना है 1.48, तो यहाँ पे हम लोग 1.48 नहीं लिख सकते हैं। 1.48 लिखेंगे तो आपका मशीन नहीं चलेगा, अलार्म देगा। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे माइक्रोन में और ये हो जाएगा आपका 1480, ठीक है। 1.48 mm को अगर हम गुना करेंगे 1000 से तो हमें ये मिलेगा 1480। 1000 से क्यों गुना करेंगे, क्योंकि 1 mm में 1000 माइक्रोन होता है, ठीक है। अब देखिए P का वैल्यू हो गया। अब आते हैं Q पे। दोस्तों ये Q जो है एक बहुत ही विशेष चीज़ है, ठीक है। ये जो है आपका G76 ही ऑफर करता है। ये क्या बोलता है कि भाई मेरे, जब तुम्हारा ये प्लेन मटेरियल है, ठीक है, जब तू फर्स्ट कट लगा रहा है तो ये तो आपका सरफेस पूरा स्मूथ है और इसमें आप जितना भी ये कट लगाएंगे, थ्रेडिंग जो इंसर्ट है उस पर उतना ही जोर पड़ेगा ना। जब पूरा मान लीजिए यहाँ तक काटते हुए आएगा तो एक पूरा इंसर्ट अंदर आता है, तो उस समय जो है थ्रेडिंग इंसर्ट पे ज़्यादा लोड पड़ता है। लेकिन शुरू में जब हम एक कट लगाएंगे तो उसमें तो यहाँ इंसर्ट पे कम लोड पड़ रहा है ना, तो पहले कट में थोड़ा ज़्यादा काट लो। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 150, यानी कि यहाँ 100 अगर नॉर्मल कट है तो उससे ज़्यादा यहाँ पर हम लोग कट एक ले सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट कट जो है उससे ज़्यादा ले सकते हैं। इससे क्या होता है कि अपना साइकिल टाइम थोड़ा सा रिड्यूस हो सकता है। अब आते हैं आर पे, और इस आर का जो मतलब होता है वो होता है टेपर वैल्यू। और तो चाहे आपका BSP थ्रेड है या NPT थ्रेड है, उसमें इस टेपर वैल्यू का जो है ना बहुत बड़ा योगदान है। और उसको कैसे निकालते हैं उसको पूरा हमने डिटेल पिछले वीडियो में समझाया है, तो उसको आप लोग देखना नहीं भूलिएगा, ठीक है। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन लिंक में भी डालेंगे, आई बटन पे भी आपको शुरू में दिखाई दिया होगा, या प्लेलिस्ट में भी जाकर आप BSP जो है सर्च करके वो देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेपर लेंथ कितना है, टेपर वैल्यू जो है 0.3557, ठीक है। इसको हमने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद जो बच्चा F है, F तो होता है 2.309 पिच। ये
यहाँ से हमने डाल दिया। ये पूरा वैल्यू का कैलकुलेशन दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बताया है, इस बात को हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ऐसे कोई निकाल कर आपको डायमेंशन नहीं देगा, आपको कैलकुलेशन के द्वारा ही इसको निकालना पड़ेगा। या अगर कहीं आप इंटरव्यू में जाते हैं तो उसमें आपको जो है इन सारी टर्म से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे 1 इंच BSP थ्रेड है, बताओ उसका पिच कितना होता है, TPI कितना होता है, तो पिछला वीडियो देखने से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ आपका थ्रेडिंग का काम जो है ख़त्म हो गया, यहाँ आपका थ्रेडिंग का काम ख़त्म हो गया। तो इसके बाद हम कहेंगे टूल को चले जा अपने घर होम पोजीशन पे, ठीक है, थ्रेडिंग हो गया, चल गया होम पोजीशन पे। अब होम पोजीशन पे टूल गया, उसके बाद M05 से स्पाइंडल को स्टॉप किए और M30 से जो है प्रोग्राम को एंड कर दिया। दोस्तों ये नीचे आता है, नीचे इसलिए नहीं लिखे, हो सकता है कि आप लोग को वीडियो में दिखे नहीं, ठीक है, इसलिए हम लोग ने यहाँ पे सीधा लाइन में लिख दिया। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो बताइएगा जरूर कमेंट करके, और इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर कोई डाउट है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि फिर उसको आपको अच्छा तरीक़ा से समझाएं, ठीक है। तो इस वीडियो को आपने लास्ट तक देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर आप लोग से हम कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।